दोस्तों, यदि हम इलेक्ट्रिक गीजर को बंद करना भूल जाएं तो क्या होगा, गीजर ख़राब हो सकता है या फिर फट सकता है। और यदि गीजर को हम बंद करना भूल जाते हैं, रेगुलर ही ऑन रहता है, तो उसमें बिजली का बिल कितना आता है, कम आता है या फिर ज़्यादा आता है, या फिर ज़्यादा आता है तो कितना बिल आता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमारा गीजर ऑन ही रह जाता है, उसे हम ऑफ करना भूल जाते हैं, बंद करना भूल जाते हैं। तो यदि हम गीजर को बंद करना भूल जाते हैं तो उसमें गीजर में क्या होता है, क्या गीजर फट भी सकता है, या परमानेंटली बंद हो सकता है, या फिर ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम नहाने से पहले गीजर को ऑन करते हैं और नहाने के बाद गीजर को ऑफ कर देते हैं, या कई बार हम गीजर को ऑफ करना भूल जाते हैं। तो इसके लिए गीजर में 4 तरह के सेफ्टी एलिमेंट होते हैं, जिनमें कि एक होता है थर्मोस्टेट, दूसरा होता है ऑटो कट ऑफ, और तीसरा होता है वेंट पाइप, और चौथा जो होता है वह सेफ्टी वाल्व होता है, जो कि गीजर के इनलेट पाइप में लगता है। तो इस तरह से यह 4 सेफ्टी एलिमेंट गीजर में लगे हुए होते हैं, और इन चारों सेफ्टी एलिमेंट का कार्य अलग अलग होता है, कार्यप्रणाली अलग अलग होती है। तो इसमें जो थर्मोस्टेट होता है उसमें 60 से 70 डिग्री के लगभग टेम्परेचर सेट होता है, जिसमें कि यदि हम गीजर को बंद करना भूल जाते हैं तो गीजर में जो पानी भरा हुआ होता है वह गर्म होता रहता है। और जो थर्मोस्टेट है यह यदि 60 डिग्री टेम्परेचर पर सेट किया हुआ है तो गीजर में जो पानी गर्म होता है वह 60 डिग्री तक गर्म होता है। तो 60 डिग्री तक गर्म होने के बाद इसमें थर्मोस्टेट टेम्परेचर को सेंस करता है और गीजर के एलिमेंट को बंद कर देता है, ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है, जिससे कि एलिमेंट में सप्लाई जानी बंद हो जाती है और पानी गर्म होना बंद हो जाता है। और जब गीजर में पानी गर्म होता है तो उस समय गीजर के दोनों इंडिकेशन लैंप ऑन रहते हैं। और जब गीजर में पानी गर्म होना बंद हो जाता है, यानी कि थर्मोस्टेट से पानी गर्म होना बंद हो जाता है, तो उस समय केवल एक ही इंडिकेशन लैंप ऑन रहता है, एक ही लाइट चलती है। और जैसे ही पानी 60 डिग्री टेम्परेचर से कम होता है तो थर्मोस्टेट गीजर में पानी को दोबारा गर्म करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही 60 डिग्री तक गर्म होता है तो उसके बाद थर्मोस्टेट दोबारा से गीजर को ऑफ कर देता है। तो इस तरह से यदि गीजर को ऑफ करना भूल जाते हैं, यानी कि पावर प्लग से सप्लाई को, स्विच को ऑफ करना भूल जाते हैं, तो इस तरह से गीजर में पानी गर्म होता रहता है और ठंडा होने के बाद दोबारा से गर्म होता रहता है। तो इस तरह से बिजली की खपत भी अधिक होती है। तो इसीलिए हमें स्विच को ऑफ कर लेना चाहिए, जिससे कि गीजर उपयोग न होने पर भी उसमें पानी ठंडा होने के बाद दोबारा से गर्म होता है। और अब बात कर लेते हैं कि यदि यह थर्मोस्टेट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो दोस्तों, यदि थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है तो उसके बाद थर्मोस्टेट के बाद ऑटो कट ऑफ सिस्टम जो होता है वह ट्रिप होता है, उसमें ट्रिपिंग सिस्टम होता है, तो वह ट्रिप होता है। जो ऑटो कट ऑफ सिस्टम होता है वह थर्मोस्टेट की तरह ही होता है, यह यानी कि यह भी एक थर्मोस्टेट ही होता है, जिसमें कि ऑटो कट ऑफ में पानी अधिक डिग्री पर सेट होता है, जैसे कि थर्मोस्टेट में 60 डिग्री या 70 डिग्री पर टेम्परेचर पे पानी सेट होता है। तो इसी तरह से ऑटो कट ऑफ पर पानी 90 या 100 डिग्री के टेम्परेचर पे सेट होता है। तो इस तरह से यदि थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है और उसके बाद यदि पानी गर्म होता रहता है, तो इस तरह से यदि पानी 100 डिग्री से अधिक गर्म होता है तो 100 डिग्री से अधिक गर्म होने के बाद ऑटो कट ऑफ पानी को सेंस करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है, और उसके बाद ऑटो कट ऑफ ट्रिप हो जाता है। तो जब ऑटो कट ऑफ ट्रिप होता है तो उस समय गीजर में दोनों इंडिकेशन लैंप बंद हो जाते हैं। और ऑटो कट ऑफ में जो ट्रिपिंग के लिए एक स्विच होता है, तो उस स्विच को हमें दोबारा से प्रेस करना होता है, जो कि गीजर के ढक्कन को खोल के बटन को प्रेस करके हम दोबारा से गीजर को ऑन कर सकते हैं। और यदि ये दोनों ही थर्मोस्टेट काम करना बंद कर दे, यानी कि थर्मोस्टेट और ऑटो कट ऑफ दोनों ही काम करना बंद कर दे और गीजर में पानी गर्म होता रहे, तो क्या होगा। तो यदि गीजर में पानी गर्म होता रहता है और अधिक टेम्परेचर पे पानी गर्म होता है, तो इसमें एक वेंट पाइप लगा हुआ होता है, जैसा कि प्रेशर कुकर में एक लगा हुआ होता है वेंट, उसी तरह से इसमें एक वेंट पाइप लगा हुआ होता है। जो वेंट पाइप खुल जाता है और गीजर से सारी स्टीम, सारी भाप और सारा गर्म पानी वेंट पाइप से होते हुए बाहर निकलने लगता है। तो इस तरह से गीजर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। और यदि ये तीनों ही सेफ्टी एलिमेंट काम करना बंद कर दे तो उस समय इसमें जो सेफ्टी वाल्व लगा हुआ होता है गीजर के इनलेट साइड में, वह ऑपरेट होता है और उससे गीजर में बनने वाली स्टीम, भाप और गर्म पानी सेफ्टी वाल्व से बाहर निकल जाता है। और यदि ये चारों सेफ्टी एलिमेंट काम करना बंद कर दें तो उस समय गीजर फट सकता है या फट जाता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जब कभी थर्मोस्टेट काम करना बंद कर दे, यानी कि जब गीजर में पानी गर्म करते हैं उस समय यदि दोनों इंडिकेशन लैंप नहीं जलते हैं, तो उस समय आपको थर्मोस्टेट दूसरा लगवाना होता है, यानी कि गीजर को तुरंत रिपेयर करवाना होता है। जैसे कि इसमें कभी भी थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है
तो उसके बाद तुरंत उसमें थर्मोस्टेट दूसरा लगवा लेना चाहिए, जिससे कि इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और गीज़र कैसे वर्क करता है, क्या इसकी कार्यप्रणाली होती है, यदि इसकी पूरी वर्किंग का वीडियो चाहिए हो या वीडियो देखना हो तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि पूरी गीज़र की वर्किंग बताई हुई है, सभी सेफ्टी एलिमेंट के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से गीज़र की वर्किंग देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यदि हम गीज़र को ऑन करना भूल जाते हैं तो उसमें बिजली की खपत कम होगी या फिर अधिक होगी। तो यदि हम गीज़र को बंद करना भूल जाते हैं तो उसमें पानी गर्म होता है, उसके बाद ठंडा होने के बाद दोबारा से गर्म होता है। तो इस तरह का सिस्टम रेगुलर चालू रहता है जब तक थर्मोस्टेट काम करता है। तो उसमें दोबारा से पानी को गर्म करने में बिजली की खपत होती है, जिससे कि बिजली का बिल दुगुना भी हो सकता है, यानी कि बिजली का बिल अधिक ही आएगा, यानी बिजली की खपत अधिक ही होगी, कम तो होगी ही नहीं। तो जब गीज़र काम में नहीं आता है तो उस समय हमें गीज़र को ऑफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और गीज़र से संबंधित या फिर इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।